Students, good morning. Today we will discuss about chapter number 5 संज्ञा। संज्ञा को नाउन बोलते हैं। तो देखो, इस संसार में जो भी कोई वस्तु है, जैसे पंखा, चेयर, टेबल, दीवार, फ्रिज, कूलर, गाय, भैंस, रोहन, सोहन, कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, अमेरिका, भारत, यूरोप, जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, ये सब क्या है? एक नाम। इन सब का क्या है? एक किसी न किसी चीज, सबका एक पर्टिकुलर नेम होता है, सबका नाम होता है। इस नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। गरिमा को प्यास लगी हुई थी। उसने गिलास से पानी पिया और पापा के साथ चिड़ियाघर देखने चली गई। देखो, इसमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त वाक्यों में गरिमा और पापा व्यक्तियों के नाम है। गरिमा और पापा तो एक कोई व्यक्ति है, इनके नाम है। गिलास और पानी वस्तुओं के नाम है। गिलास एक वस्तु है, पानी भी एक वस्तु है। चिड़ियाघर स्थान का नाम है और प्यास एक भाव है। मन का मतलब मन में जो उत्पन्न होते हैं भाव, वो क्या होते हैं? उनको संज्ञा ही कहते हैं। देखो, ये सभी नाम शब्द संज्ञा है। तो ये मैंने बताया था, इस संसार में जो भी कोई वस्तु है उसका नाम जरूर है और उस नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखो, किसी व्यक्ति आ गया, व्यक्ति आ गया नाम। वस्तु, वस्तु आ गया गिलास। प्राणी, प्राणी जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस। स्थान जैसे ताजमहल, आगरा में ताजमहल है वो, ऐसे। और अथवा भाव के नाम जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये क्या होते हैं? अपने भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद बताए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति मतलब वो होता है जो जाना माना हो, और उसके जैसा और कोई नहीं। जैसे महात्मा गांधी है, उसके जैसा कोई नहीं है, एक ही है। नरेंद्र मोदी एक ही है, उनके जैसा और कोई नहीं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मदर टेरेसा, सानिया मिर्जा। तो ये क्या है? विशेष व्यक्ति। विशेष स्थान मतलब ताजमहल है, ताजमहल और नहीं, एक शाहजहां ने बनवाया था, वही ताजमहल है, उसके बारे में। और मतलब ये जानो, जिस संसार में जो कोई वस्तु एक है, एक वस्तु है, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल एक ही है, सानिया मिर्जा भी एक ही है। जैसे चांद अथवा वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस व्यक्ति, स्थान अथवा विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त चित्रों में सानिया मिर्जा, ताजमहल और चांद किसी विशेष चीज के अपन को बोध करा रहे हैं ना, तो ये व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। पारुल खुश है, पारुल किसी लड़के का नाम है। और जैसे लड़के खुश हैं, लड़के खुश आ जाता तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक नहीं आता, पर पारुल एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ गया तो क्या हो गया? पारुल व्यक्तिवाचक होगी। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी भी एक है अपने संसार में, विशेष है। कुतुब मीनार ऊंची इमारत है, तो कुतुब मीनार क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो मुंबई भी विशेष अपन को स्थान का बोध करा रही है। फिर है जातिवाचक संज्ञा।
जिन शब्दों से किसी वर्ग अथवा जाति के सभी व्यक्तियों, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे स्थान, बहुत सारी चीज़ों का बोध कराते हैं ना, प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो गमला, तो ऐसे आ जाता जैसे कोई पेड़, कमल का गमला, कमल के फूल का गमला, तो वो हो जाता व्यक्तिवाचक। लेकिन गमला आया तो गमले तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो पुस्तकें, मेज, छात्र, छात्र भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे देखो कोई चीज़ बहुत सारी हो सकती है ना, वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो उपयुक्त चित्र में गमला, पुस्तकें और मेज शब्द अपने वर्ग की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। संपूर्ण मतलब गमला तो अपन सोचेंगे बहुत सारे गमले हैं। पुस्तकें भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, मेज भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, और छात्र भी अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु विशेष की नहीं, जैसे गमला किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी चीज का, मिट्टी का, लोहे का, चीनी मिट्टी का। इसी तरह पुस्तक कोई भी हो सकती है, महाभारत या रामायण। ऐसे आता कि रामायण की पुस्तक, तो वो हो जाती व्यक्तिवाचक। पर यहाँ पुस्तकें नाम आया है तो वो क्या होता, हो जाती है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। ऐसे मेज किसी भी चीज की बन सकती है, जैसे लकड़ी की, लोहे की, प्लास्टिक की। इसी प्रकार छात्र कोई भी और कहीं का भी हो सकता है। उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखो, अमन बाजार गया, वह लड़का, बाजार है यहाँ जातिवाचक संज्ञा, वह लड़का कौन है, हमारा देश महान है, नानी ने सिक्के दिए। अब है भाववाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध हो, वहाँ पे भाववाचक। गुण उसमें जैसे अच्छाई, बुराई, जैसे धर्म, धार्मिक, है ना, और अवस्था बुढ़ापा, जवानी, भाव दयालु, ये होते हैं आदि का बोध वहाँ क्या होते हैं भाववाचक। जैसे खुशी, ये हंस रहा है, इसके प्रसन्नता का भाव हो रहा है, तो खुशी भाववाचक संज्ञा। ईमानदारी, बुढ़ापा, ये क्या हो गई भाववाचक संज्ञा। उपयुक्त चित्रों में से खुशी व ईमानदारी के भाव का तथा बुढ़ापे की अवस्था का बोध हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब नेक्स्ट अपना भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। बच्चे की वाणी में मधुरता थी, ता पर ते लगते ही क्या हो जाती है, मधुर के ता लगते ही मधुरता, तो भाववाचक। माँ को भी ये भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, को कभी गुस्सा नहीं आता, माँ की ममता से बढ़कर संसार में कुछ नहीं, फुलवारी की सुंदरता ने सबको मोह लिया। तो कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा व समूहवाचक संज्ञा। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ये मतलब संज्ञा के दो भेद और माने हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वो अपन क्या है नेक्स्ट क्लास में, मतलब आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, आप जब बड़े हो जाओगे तब। अब देखो क्वेश्चन आंसर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। दिए गए बॉक्स में से सही संज्ञा सब छांटकर पूरे वाक्य पूरे कीजिए। पेड़ों पर बंदर झूल रहे हैं, तो इसमें बंदर आ जाएगा। और माँ रोजाना मंदिर जाती है, तो देखो इसमें ये आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा। जून के महीने में गर्मी होती है, इसमें क्या आ जाएगा, गर्मी।
बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, तो इसमें बच्चे आ जाएगा। यहाँ है दिल्ली में है लाल किला, ये आ जाएगा इसमें लाल किला। दिल्ली में है। निम्नलिखित के तीन तीन उदाहरण लिखिए। उदाहरण देख लो, पीछे से लिख लेते हैं। जैसे भाववाचक के बच्चे की वाणी में मधुरता थी। माँ को कभी गुस्सा नहीं आता। फुलवारी की सुंदरता ने सबको मोह लिया। फुलवारी की सुंदरता ने सबको मोह लिया। अब है व्यक्तिवाचक जातिवाचक की देखते हैं। हमारा देश महान है। हमारा देश महान है। नानी ने उसे सिक्के दिए। नानी ने उसे सिक्के दिए। नेक्स्ट है अमन बाजार गया। अमन बाजार गया। अब देखो इसमें पारुल खुश है। पारुल खुश है। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। और एक और लिखते हैं मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई भीड़ भाड़ वाला शहर है। अब है संज्ञा किसे कहते हैं, तो लिखो किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, देखिए संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण लिखो। तो व्यक्तिवाचक के 2 उदाहरण लिख लो। कुतुब मीनार ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार ऊंची इमारत
है। फर्स्ट सेकंड लिख लो, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। अब गतिविधि अपन बाद में करेंगे, फिर अपना आएगा आदर्श प्रश्न पत्र। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।